श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का 42वां श्लोक। शंकर नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, जो अपने परिवार में कुल खानदान में लोभ को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर, धन लूटने के लिए, जमीन लूटने के लिए जो युद्ध करते हैं, चाहे युद्ध करने से वह मर जाए या प्रमाद आलस्य निद्रा में बंधकर जो दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, जो लोभ को लेकर, स्वार्थ को लेकर दूसरों को कष्ट देते हैं, जो झूठ कपट चोरी डकैती करके अपने परिवार में, कुल खानदान में धन लूटते हैं, जमीन हड़पते हैं या मांस मदिरा दारू पीने में जो पैसे खर्च करते हैं, जुआ खेलने में जो बर्बाद हो जाते हैं। मांस दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला भी अपने परिवार का, चाहे वह पत्नी हो, चाहे बाल बच्चे हो, उसका भरण पोषण समय पर नहीं कर पाते, अपने बाल बच्चे को समय पर शिक्षा नहीं दे पाते, पैसे नहीं रहते हैं, ना पैसा समय पर रहेगा, ना बाल बच्चे को शिक्षा देंगे, ना पत्नी को देखभाल करेंगे। वही पत्नी जब दूसरे पुरुष से संबंध बना लेगी, जब संबंध बनाने से वर्णशंकर पैदा हो जाते हैं, तब वर्णशंकर दूसरे पुरुष से संबंध बनाने से वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे, तब उस वर्णशंकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। जब धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह वर्णशंकर संतान मर्यादा का पालन नहीं करता, क्योंकि वर्णशंकर जो संतान पैदा हुआ है बिना मर्यादा से पैदा हुआ है, इसलिए कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करेगा। क्या करेगा? कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करेगा। जो पुरुष कुल का संहार कर देते हैं, किसका संहार कर देते हैं? कुल का संहार कर देते हैं। अपने लोभ लालच को लेकर जब अपने परिवार में, कुल खानदान में धन को लूटने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए, चाहे मार दें चाहे मर जाएं, कुल का संहार कर देंगे, उस व्यक्ति को कुलघाती कहते हैं। ऐसे कुलघातियों को वर्णशंकर, ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाते हैं। क्यों?
ऐसे ऐसे वर्णशंकर कुल घातियों को नरकों में ले जाते हैं, क्योंकि लोभ लालच को लेकर जो परिवार से कुल खानदान में युद्ध किए हो, धन लूटने के लिए, जमीन हड़पने के लिए जो पाप करके मर गए हो, या प्रमाद आलस्य निद्रा में बदकर अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, बाल बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे समय पर नहीं दे पाए, जब वह पत्नी दूसरे पुरुष से संबंध बना लेगी और संबंध बनाने से जो वर्ण संकर पैदा होंगे, तो उस पत्नी का आधा पाप तुम्हें लगेगा, और जो वर्ण संकर पैदा होंगे तो वह धर्म का पालन नहीं करेगा, तो उसका भी पाप उस पिता को लगता है जो पाप करके मर गया, तो पाप भोगेगा। पर पत्नी का जो दूसरे पुरुष से संबंध बना करके वर्ण संकर पैदा किए, उस पत्नी का पाप जो वर्ण संकर पैदा हुआ है, क्योंकि वह धर्म का पालन नहीं करेगा, उसका भी पाप उस पिता को लगेगा। तो वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरकों में ले जाता है, और कुल परंपरा नष्ट होने से, परिवार कुल खानदान नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी नरकों में ले जाएगा। जब वर्ण संकर पैदा हुआ है, धर्म का पालन नहीं करेगा, तो अपने ही परिवार में, कुल खानदान में दूसरे के बहन बेटियों को, माताओं को अपनी बहन बेटी माता नहीं समझेगा, कुदृष्टि डालेगा, तो जो पाप करेगा और जिसके साथ पाप करेगा वह भी नरक में जाएगा। जो व्यक्ति अपने कुल का संहार कर दिया है, जो लोभ लालच को लेकर अपने परिवार में, कुल खानदान में धन को लूटने के लिए, जमीन को लूटने के लिए मार दिया है या मर गया है, जब मर करके चला जाएगा, तो ऐसे कुल घातियों के पितर को जो वर्ण संकर संतान पैदा हुआ है, कुल घातियों को पिंड और पानी नहीं देगा। पिंड और पानी नहीं देगा, क्योंकि वह बिना मर्यादा से पैदा हुआ है, अधर्म से पैदा हुआ है। जब अपने पितर को पिंड पानी नहीं देगा, तब उस पितर का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? उस पितर का पतन हो जाता है। जब वही संतान पितर को पिंड पानी देता है, तब वह पितर पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोक में निवास करता है। और जब वही संतान पिंड पानी नहीं देगा, तो उस पितर का पतन हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच का त्याग करके, जो पहले से तुम्हारा धन है, जमीन है, उसी पर संतोष करके, जो कमाते हुए ईमानदारी से अपने परिवार का, अपने पत्नी का, अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करो, उसे धर्म के अनुसार रखो, समय से शिक्षा दो, उसके समय पर पैसे दो, प्रमाद आदर निद्रा से बचे रहो। जब उस पत्नी का, बाल बच्चे का देख रेख करोगे, शिक्षा दोगे, धर्म के अनुसार रखोगे, तो वह पत्नी
दूसरे पुरुष से भी संबंध नहीं बनाएगी तो वर्णशंकर भी पैदा नहीं होंगे। और जो धर्म के अनुसार यहाँ जीवन निर्वाह किए हो, मरोगे तो धर्म के अनुसार पाप योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। और वह पत्नी दूसरे पुरुष से संबंध नहीं बनाएगी तो वर्णशंकर भी पैदा नहीं होंगे। और जो धर्म के अनुसार वह पत्नी जीवन निर्वाह की है तो उसका पाप भी आपको नहीं लगेगा। और जो धर्म के अनुसार पुत्र पैदा हुआ है, जब उसको धर्म का ज्ञान दिए हो तो वह पुत्र अधर्म भी नहीं करेगा, तो तुम भी पाप से बच जाओगे। उस पत्नी का पाप नहीं करेगी तो उस पत्नी का पाप भी नहीं लगेगा। और वह शंकर भी पैदा नहीं होंगे तो अधर्म नहीं करेंगे, तो वह उस पुत्र का भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जय जय श्री राधे।